आए हम अपनी तालियों में खुदा उनके खादिम को, खुदा उनके कलाम को हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का शुक्र। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में सबकी सलामती चाहता हूँ। अच्छा, दो बातें करके हम कलाम खुदा को सीखना शुरू करेंगे। जब कलाम सीखते हैं ना, जब कलाम सुनते हैं या फिर कोई भी कुछ सिखाना चाहता है, तो उस बात को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उस बंदे की तरफ आपको देखना है। पहली बात ये हमेशा याद रखिए आप लोग, उस बंदे की तरफ देखना है। अभी मैं बात कर रहा हूँ और अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे। ठीक, आपका कान इधर होगा, आंखें उधर होंगी, एक ही वक्त में दो काम कर रहे होंगे, सुन कहीं से रहे या देख कहीं से रहे। तो जो सुन रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा, जो देख रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान से देखो, क्योंकि जब आप उसकी तरफ फोकस करके देख रहे हो और सुन रहे हो, दोनों काम कर रहे हो, तो फिर वो यहाँ उतरेगा, कलाम समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए जब तक मैं बातें करूँगा कलाम खुदा में से, तब तक आप लोगों ने मेरी तरफ देखना है और इधर उधर कहीं नहीं देखना आप लोगों ने, चाहे कोई बाहर से आ रहा है, कोई जा रहा है। हालेलुया। एक हवाला पढ़ते हैं, फिर सीखना शुरू करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की मैं 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ। पहले 15वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अच्छा, सवाल है यहाँ पे, कौन कौन खुदा से मोहब्बत रखता है? खुदा से प्यार कौन कौन करता है? हालेलुया, सारे करते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं, दरवाजा खोला, अगर हम कहते हैं, है ना, मैंने पहले सिखाया, मेरी तरफ कोई आ रहा है जा रहा है, छोड़ दे इसको, मेरी तरफ देखना आप लोगों ने। अच्छा, तो बाइबल कहती है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और मैंने पूछा कि कौन कौन खुदा से मोहब्बत रखता है? हम सब ने कहा कि हम रखते हैं। लेकिन अगर मोहब्बत रखते हैं तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। और खुदा के हुक्म कौन से हैं? जितनी चीजें इसके अंदर लिखी हैं, जो खुदावंद के मुंह से निकली हैं, यीशु मसीह के मुंह से निकली हैं, वो खुदा के हुक्म हैं। और जो फिर उसने आगे अपने लोगों के जरिया से हमें सिखाया है, ये खुदावंद का कलाम जो है, जो हमारी तरबियत, हमारी रहनुमाई के लिए, हमें सिखाने के लिए और दुनिया के अंदर किस तरह से हमें रहना है, उसके लिए इसके अंदर हमारे लिए ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग की किताब मिलती है ना, अगर किसी चीज़ को सीखना है, तबला सीखना है, तो इसकी भी ट्रेनिंग की एक किताब मिलती है, बुक मिलती है कि यहाँ से आप सीख सकते हो, और फिर आगे ये प्रैक्टिकल करता है। इसी तरह से हमें सिखाने के लिए कि हम दुनिया में कैसे ज़िंदगी बसर करें, इसके अंदर सारी बातें लिखी हैं। और वो कहता है कि अगर तुम कहते हो कि मैं खुदा से मोहब्बत रखती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं खुदा के हुक्मों पर अमल करूँगी। और इसका एक और भी फ़ायदा है, खुदा के हुक्मों पर अमल करने का एक और भी फ़ायदा है। अगर आप 15वें चैप्टर की 10वीं आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील, तो वहां पर लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। डबल डबल फायदा। अगर कहते हैं मोहब्बत रखते हैं, इस बात को समझिएगा, अगर कहते हैं हम उससे मोहब्बत रखते हैं तो वो कहता है फिर हुक्मों पर अमल करोगे। और अगर आप हुक्मों पर अमल करोगे तो फिर हम उसकी मोहब्बत में कायम रहेंगे। दो दो फायदे हुए ना। गल समझ आई? ये थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा आसान करिए इस गल। सारे नूं आनी चाहिए, सारे नूं आएगी। देखो, असी कहने आ कि असी खुदा दे नाल मोहब्बत रखने आ। अगर असी कहने आ कि मोहब्बत रखने, तो साडी मोहब्बत नजर भी आनी चाहिए ना। ते किसी दानिश्वर शख्स ने कहा कि मोहब्बत कुर्बानी मंगदी। की मंगदी है? कुर्बानी मंगदी है। अगर मैं भाईए नाल मोहब्बत करना वाला, तो फिर इनका मतलब ये है कि अगर इन्हें मेरे खिलाफ भी कुछ बोल दिता ना, तो मैं माफ कर देंगा, क्योंकि मेरी उहदे नाल मोहब्बत है। इन्हों मोहब्बत कहते हैं, कुर्बानी है ना, वो अपनी कुर्बानी दी उस चीज़ की। अगर असी किसी दे नाल मोहब्बत करने आ, मसीह दे विच मोहब्बत,
ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਕ ਪਕੀਜ਼ਾ ਅਗਾਪੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ खुदा ने साढ़े ना मोहब्बत की थी। यूहन्ना दे इंजील 3 बाब की 16वीं आयत च लिखा है उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये वाली मोहब्बत है, क्योंकि उन्हें मोहब्बत की थी तो कुर्बानी के तौर पर बेटा देना पिया। ते अज अगर असी खुदावंद दे नाल मोहब्बत करने तो फिर सानू उनदे नाल मोहब्बत वहाण वास्ते बड़ियां कुर्बानियां देनियां पैणियां। तो कुर्बानियां किहड़ियां ने? बदी छड्डनी पैनी, गुनाह छड्डने पैणे ने, झूठ बोलना छड्डना पैना है, गाली गलोच, फिर झगड़ा करना छड्डना पैना है, शराब पीनी छड्डनी पैनी, नशा कोई भी हो सकता है, ठीक है, उन्होंने छड्डना पेगा। अगर असी कहने कि असी खुदा दे नाल मोहब्बत करने तो फिर वो मोहब्बत साबित भी तो करनी पेगी ना। तो अगर वो कहंदा अगर तुसी मोहब्बत साबित करोगे तो फिर मैं तुहाडे च कायम ते तुसी मेरे च कायम हो। हालेलुया। पाकरू दे बारे कौन कौन जानदा है? होली स्पिरिट पाकरू, पाकरू दा पता है? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਈਦੇ 35 ਕੋਸ ਤੇ ਇੱਕ ਈਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈਦੇ 35 ਕੋਸਤ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਲੀ ਈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਈਦੇ 35 ਕੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 35 ਕੋਸਤ ਈਦੇ 35 ਕੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ 35 ਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਈਦੇ 35 ਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਕਰੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ? ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। मेरा बेटा है, मैंने कहा पापा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मेरा कहना ना मने, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मोहब्बत केड़ी कि तू मेरा कहना ही नहीं मनना दे। सो मोहब्बत वो होंदी है जेड़ी जिंदे विच असीं कुर्बानी दईए, कहना मन्नीए, औखा काम भी होइए ते कहिए नहीं तेरे लिए वो भी करांगा क्योंकि मैं बाप जी तुहाडे नाल मोहब्बत करना वा। ते ओने साबित कीता बाइबल दे अंदर, बेटे ने बाप ली अपनी जान दे दी थी, बाप ने बेटा दुनिया लई साडे लई दे दिता। बेटे ने भी अपनी मोहब्बत वहाई ते बाप ने भी अपनी मोहब्बत वहाई। ते अज असीं की करना? असीं भी अपनी मोहब्बत वहानी है, की करके उनके हुक्मां ते अमल करके। ले ये गल याद रखनी जे, इस तो अगे अगली दफा आप सीखना शुरू करांगे, इत्थों ही अगे सीखना शुरू करांगे। सो खुदावंद अज दे कलाम दे वसीला नाल सारिआं नूं बरकत दे। जोरदार ताली बजावांगे।